आमिर ज़िया साहब, सर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मगर क्या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में को बहुत इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा? जो भी हो जाए, डार साहब भी आ जाते तो भी दिलचस्प सवाल है। मेरे नज़दीक पहली बात हुई कि जलील साहब का जो नाम है बड़ा मुतबर नाम है और उसके ऊपर कोई इस तरह का आपने देखा कि किसी तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आया। जो शोर डार साहब पे मचा था, जलील साहब पे उसके ऊपर कोई आप देखें कि जो भी लोग उनके अपने फॉरेन सर्विस के लोग हों या जो दीगर लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, उन्होंने उनके बारे में अच्छी ही बात की है। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्ले अप करते हैं कि जी ये ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की थी और ये ख्वाहिश जरदारी साहब की थी। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई फैसला होता है तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि जिस तरह की इस वक्त मखलूत हुकूमत है और उस मखलूत हुकूमत के साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ही कलीदी रोल है। तो कोई भी चीज़ जो हो रही है उसमें मेरे ख्याल में सबसे अहम जो राय है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की राय है। और बाकी जो है वो स्मोक एंड मिरर का एक खेल है जो कि खेला जा रहा है। तो उस राय को अगर आप सामने रखते हुए, उस पस मंज़र को अगर अपने ज़हन में रखें तो हमें समझ में आएगा कि वो जान के अगर आप कोई भी मतलब बहुत सियासी नाम लेकर आ जाते जो विजिबली जरदारी साहब के करीब होता या नवाज शरीफ साहब के करीब होता तो उस पर शोर मचना था। पाकिस्तान को जो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है जहाँ पे सियासी हिद्दत में बहुत इजाफा है, उसमें अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर आएंगे कि जिसके ऊपर अंगुशनुमाई नहीं हो रही है और जिसके बारे में कोई स्कैंडल नहीं है, जिसके बारे में कोई वो लोगों में वो नहीं है, तो वो एक तरह के एक्सेप्टेबल होगा। सर।